पति गाना गा रहा था, दुनिया हिला दूंगी तेरी चाहत में। पत्नी बोली, अरे रहन दो, रात को खटिया तो हिला नहीं पाते हो, दुनिया के घंटा हिलाओगे। अच्छा शिव, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? औरत के दूध में। वो कैसे? उसमें मुंह लगाते ही जिस्म के उन हिस्सों में भी जान आ जाती है जिनमें हड्डी तक नहीं होती। बताओ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे एक ही राज्य में 4 धाम की यात्रा हो जाती है? वृंदावन। नहीं। बाबा। बताओ। अयोध्या। नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ। दोस्तों, न्यूज चैनल और पत्नी दोनों एक जैसे होते हैं। जब तक एक बात को 10 बार न बता दें तब तक इनको सुकून नहीं मिलता है। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी भर खड़ा ही रहता है? खड़ा रहता है? हाँ। ऐसा तो कोई जानवर नहीं है। ऊंट। ऊंट नहीं, ऊंट तो बैठता है। बैठ तो कोई भी नहीं है ऐसा। फिर है। पता नहीं। आप बताओ। बीवी पर अपनी कमाई का एहसान मत जताइए। अगर आप मजदूर बनकर घर का खर्चा चलाते हैं तो आपकी बीवी भी 10 मजदूरों के बराबर घर का काम करती है और पूरा पूरा दिन नौकर की तरह सबकी देखभाल भी करती है। ये सच्चाई है, मगर अफसोस है कि बहुत कम लोग इसे मानते हैं। ज्यादातर मर्दों को लगता है कि सिर्फ वही परिवार का बोझ उठा रहे हैं क्योंकि वही बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। लेकिन असलियत ये है कि घर के अंदर जो औरत दिन रात खटती है उसका काम किसी नौकरी से कम नहीं होता। सुबह से लेकर देर रात तक बिना छुट्टी, बिना तनख्वाह और बिना किसी तारीफ के वो सबकी सेवा करती है। बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों का ख्याल, पति की जरूरतें, घर का खाना, कपड़े, सफाई, ये सब वो अकेले संभालती है। और हैरानी की बात यह है कि ये काम 24 घंटे चलता है, इसमें कभी ऑफ डे नहीं होता। फिर भी मर्द अपनी जेब में आए पैसे का घमंड लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बीवी तो बस घर में बैठी है, लेकिन सच तो ये है कि वही बीवी अगर जरा भी काम करना छोड़ दे तो घर बिखर जाएगा। बच्चे भूखे रह जाएंगे, बुजुर्ग बेसहारा हो जाएंगे और वही पति जो बड़ा कमाने वाला बनता है उसकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। बीवी के काम को आसान समझना सबसे बड़ी गलती है। वो मजदूरी करती है लेकिन उसके पास न आराम होता है, न छुट्टी, न तनख्वाह। और दुख की बात यह है कि उसके बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते हैं, तुम करती ही क्या हो। असलियत यह है कि घर और बाहर दोनों मिलकर ही जिंदगी चलती है। अगर मर्द बाहर मजदूरी करता है तो औरत घर के अंदर दिन रात खटकर उसका संतुलन बनाती है। अगर दोनों में से कोई एक भी अपना काम छोड़ दे तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अपनी बीवी पर कभी कमाई का एहसान मत जताइए, क्योंकि आपका पैसा और उसकी मेहनत दोनों बराबर है। फर्क बस इतना है कि आपकी मेहनत पर दुनिया ताली बजाती है और उसकी मेहनत को लोग कभी गिनते ही नहीं। अगर आपको भी लगता है कि औरत का घर संभालना किसी नौकरी से कम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सच और मर्दों तक पहुंच सके। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। अब मोर को पकड़ा देख कछुआ दुखी हो गया। उसने बहेलिये से कहा, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा। बहेलिया तैयार हो गया। कछुआ पानी में डूबा और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमचमाता हीरा लेकर बाहर आया। हीरा पाकर बहेलिये ने मोर को आजाद कर दिया। कछुए ने मोर को समझाया कि अब जल्दी से कहीं दूर जाकर छिप जाओ। मोर ने उसकी बात मानी और उड़ गया, लेकिन रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसने सोचा, एक ही हीरा क्यों, मुझे तो 2 हीरे लेने चाहिए थे। वो तुरंत फिर से तालाब पर आया और कछुए से बोला, मुझे मोर की रिहाई के बदले 1 नहीं 2 हीरे चाहिए। कछुआ उसकी नीयत को समझ गया
उसने शांति से कहा, ठीक है, मैं दूसरा हीरा भी ला दूंगा, पहले वाला मुझे वापस दो, तभी मैं उसका जोड़ीदार ला पाऊंगा। लालच में अंधे बहेलिये ने हीरा लौटा दिया। कछुआ हीरा लेकर पानी की गहराइयों में चला गया और उस जगह वापस कभी नहीं आया। इधर बहेलिया हाथ मलता ही रह गया। इस कहानी से एक नहीं बल्कि 2 सीख मिलती है। हद से ज्यादा लालची आदमी मूल गवा देता है। असली दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी बोला, हाँ, मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूं, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा, ईश्वर को वोट दो। परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे। उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। देखते ही देखते उसका थैला फिर से चांदी के सिक्कों से लबालब भर गया। तब उसे समझ आया, जब उसने किसी की मदद की तभी वो प्रार्थना उसे याद आई। एक राजा था, उसने भेड़ों से वादा किया कि इस बार वो हर एक भेड़ को एक एक कंबल दान करेगा। राजा की ये बात सुनकर भेड़ों का झुंड बहुत खुश हुआ। लेकिन एक मेमने ने अपनी मां से पूछा कि मां, ये राजा जी कंबल के लिए इतनी सारी ऊन कहां से लाएंगे? तो मां शांत हो गई। अब जिस तरीके से मां शांत हो गई उसी तरीके से हम भी शांत रहते हैं उस वक्त जब कोई स्टेज पे आकर वोट मांगने के लिए बोलता है कि इस बार तुम सबको एक एक कंबल बांटूंगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि इतनी सारी कंबल के लिए नेताजी ऊन कहां से लाएंगे। ये बात ना भेड़ों के लिए थी ना कंबल के लिए। फिर किसके लिए थी? कमेंट में आप ही जवाब दो।